नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो चलते हैं। आज जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ते हैं और पढ़ेंगे किसके साथ? ट्रिक के साथ। जो हमारे चैनल का मुख्य जो उद्देश्य होता है ट्रिक से पढ़ना, याद करवाना, वही तरीका हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ, देखिएगा, जनसंख्या। ठीक है, देखिएगा, भारत जो है, भारत के अंदर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जनसंख्या का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है, लिखित जो उल्लेख मिलता है, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है? भारत में जनसंख्या का प्रथम लिखित लिखित जो साक्ष्य मिला, वो कहाँ से मिला? वो मिला कहाँ से है? वो मिला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से क्या मिला है? भारत में जनसंख्या का जो प्रथम लिखित साक्ष्य जो मिला, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिला, मौर्य काल से मिला। ठीक है, तो मध्यकाल के अंदर जनसंख्या का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो मध्यकाल के अंदर जो जनसंख्या का उल्लेख मिलता है वो मिलता है आईने अकबरी से, जो अबुल फजल लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा, मध्यकाल के अंदर मध्यकाल में जो उल्लेख मिलता है, मध्यकाल में उल्लेख मिलता है, वो मिलता है आईने अकबरी से। आईने अकबरी से। और ये आईने अकबरी है, ये लिखते कौन है? ये लिखते हैं अबुल फजल। अबुल फजल, ठीक है। तो मध्यकाल में जो जनसंख्या का उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? आईने अकबरी से मिलता है, और अबुल फजल की ये ग्रंथ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत के अंदर सर्वप्रथम जो जनगणना होती है वो कब होती है? तो भारत की प्रथम जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना, भारत की जो प्रथम जनगणना होती है वो होती है 1872 ईस्वी के अंदर। ये था लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के समय के अंदर ये होती है। क्या होती है कि भारत की जो प्रथम जनगणना होती है वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय के अंदर होती है। लेकिन भारत की व्यवस्थित जो जनगणना होती है वो होती है 1881 के अंदर, लॉर्ड रिपिन के समय में। ठीक है, तो व्यवस्थित जो जनगणना होती है भारत की, व्यवस्थित व्यवस्थित जनगणना, भारत की जो व्यवस्थित जनगणना होती है वो होती है कब? 1881 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 1881 ईस्वी में होती है। वो भी किसके समय में? लॉर्ड रिपिन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय के अंदर होती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछो, भारत की प्रथम जो जनगणना होती है वो तो होती है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में, लेकिन व्यवस्थित जो जनगणना होती है वो होती है 1881 के अंदर लॉर्ड रिपिन के समय में। ठीक है, तो राजस्थान की
जो प्रथम वैज्ञानिक जनगणना होती है वो कब होती है? राजस्थान में जो प्रथम जनगणना होती है वो कब होती है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान की जनगणना, राजस्थान की जो प्रथम जनगणना होती है राजस्थान में वो होती है 1911 ईस्वी के अंदर। कब होती है? 1911 के अंदर क्या होती है? राजस्थान के अंदर प्रथम वैज्ञानिक जनगणना होती है। ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान जो है, हाँ इससे पहले एक बात और देखते हैं कि भारत के अंदर जातिगत जनगणना होती है वो कब होती है? भारत में जातिगत जन, भारत में जातिगत जो जनगणना होती है वो कब होती है? वो होती है 1931 ईस्वी में। कब होती है? 1931 ईस्वी में क्या होती है? जातिगत जनगणना जो होती है वो 1931 ईस्वी के अंदर होती है। ठीक है। और अब बताइएगा कि 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी? जनगणना का जो क्रम था वो कौन सा था? तो क्रम था दोस्तों 15वें। वो क्या थी? 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। ठीक है। और आगे इससे पढ़े कि ये सदी की दूसरी जनगणना थी। सदी की दूसरी जनगणना। और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। क्या थी? सदी की दूसरी और स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना थी। अब पूछे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना है वो कब हुई थी? तो स्वतंत्रता के बाद जो भारत की जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 ईस्वी के अंदर हुई थी। ठीक है। अब आपसे ये पूछे कि जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है। तो भारत के पूछ ले कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? 2011 की जनगणना में भारत के पूछे तो कौन थे? भारत के अगर पूछे आपसे तो भारत के अगर पूछे, भारत के थे वो थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली क्या थे? भारत के जनगणना आयुक्त थे। और आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान के जनगणना आयुक्त कौन थे? किसके? राजस्थान के। तो राजस्थान के जनगणना आयुक्त थे वो थे सुब्रा सिंह। कौन थे? सुब्रा सिंह। तो राजस्थान के जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? वो थे सुब्रा सिंह। और भारत के थे वो थे सी चंद्रमौली। ठीक है। अब देखिएगा, एक बार रिपीट करता हूं इसको, देखिएगा कि भारत में जनगणना, सॉरी, जनसंख्या का प्रथम जो लिखित साक्ष्य मिलता है वो मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से, जो मौर्य काल के अंदर मिलता है। ठीक है। अब देखिएगा कि मध्यकाल में जो उल्लेख मिलता है, जनगणना का जो मध्यकाल में उल्लेख मिलता है वो मिलता है आईने अकबरी में मिलता है, जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। अब देखिएगा भारत की प्रथम जो जनगणना होती है, भारत के अंदर जो प्रथम जनगणना होती है वो होती है 1872 ईस्वी में। और उसके समय लॉर्ड मेयो के समय, किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। भारत की जो व्यवस्थित जनगणना होती है वो होती है कब? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है। अब देखिएगा राजस्थान की जो प्रथम जनगणना होती है, राजस्थान में जो प्रथम वैज्ञानिक जनगणना होती है वो कब होती है? वो होती है 1911 ईस्वी के अंदर। ठीक है। अब भारत में जातिगत जो जनगणना होती है, भारत की प्रथम जो जातिगत जनगणना होती है वो होती है कब? 1931 ईस्वी के अंदर। ठीक है।
2011 में जनगणना का जो क्रम था वो कौन सा था? 2011 में जो जनगणना हुई वो कौन सा क्रम की जनगणना हुई थी ये बता रहा है। तो वो कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, और सदी की तो दूसरी थी, और स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? तो वो हुई 1951 के अंदर। ठीक है, कब हुई? 1951 के अंदर। ठीक है। अब देखिएगा कि 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के जनगणना आयुक्त तो थे सी चंद्रमौली, और राजस्थान में जनगणना आयुक्त पूछे तो वो थे सुब्रा सिंह। कौन थे? सुब्रा सिंह थे। ठीक है। अब हम थोड़ी चर्चा आगे करते हैं इसको मिटा करके। ठीक है, देखिएगा थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखिएगा कि जो जनगणना जो विषय है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, जनगणना जनगणना जो है, जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना जो है वो किस सूची का विषय है दोस्तों? तो वो संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का विषय है। ठीक है। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। अब पूछ ले कि संघ सूची के अंदर इसका जो क्रम है वो कौन सा है? संघ सूची के अंदर इसका जो क्रम है वो इसका 69वां क्रम है। कितना क्रम है? 69वां क्रम इसका है। संघ सूची के अंदर आपको पूछ ले कि जनगणना का संघ सूची के अंदर क्रम कौन सा है, तो वो कौन सा क्रम है? 69वां क्रम है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना के अंदर प्रति व्यक्ति खर्च कितना था? जनगणना का जनगणना में 2011 2011 की जनगणना में प्रति व्यक्ति खर्च कितना था? प्रति व्यक्ति खर्च, तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना था दोस्तों? तो प्रति व्यक्ति जो खर्च था वो था 18 रुपए 19 पैसे। एक व्यक्ति पर कितना खर्च आया था? 18 रुपए 19 पैसे एक व्यक्ति के ऊपर क्या आया था? जनगणना करने का खर्च आया था 2011 के अंदर। ठीक है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो क्या पूछा है कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताइएगा कि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों, भारत की जनसंख्या का राजस्थान की जनसंख्या है वो 5.66% है। कितना है? 5.66%, यानी 5.66% है वो भारत की जनसंख्या का राजस्थान में जनसंख्या है। अब पूछ ले कि विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान की जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये है 1%। कितना प्रतिशत है? 1% है। ठीक है। अब पूछे जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में स्थान पूछ ले। राजस्थान का भारत में स्थान, भारत में जो स्थान है वो कौन सा है? 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है
जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ठीक है। अब आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान की जनसंख्या किस देश के बराबर है? तो राजस्थान की जनसंख्या किस देश के बराबर है? किस देश के बराबर है? तो बताइएगा, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो किस देश के बराबर है? दोस्तों, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो थाईलैंड थाईलैंड और जो फ्रांस है, इन दोनों की जनसंख्या के बराबर राजस्थान की जनसंख्या है। ठीक है। अब देखिएगा एक बार कि जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है। तो अब पूछ ले कि संघ सूची में जनगणना का कौन सा क्रम है? तो ये है 69वां क्रम है। 2011 की जनगणना प्रति व्यक्ति खर्च क्या था? 2011 की जनगणना में प्रति व्यक्ति के ऊपर जो खर्च लगा था वो क्या था? वो था 18 रुपए 19 पैसे। कितना था? 18 रुपए 19 पैसे। अब है कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो है 5.66% है भारत की जनसंख्या। अब पूछे कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितना प्रतिशत है? तो वो 1% है। राजस्थान भारत में स्थान है। राजस्थान का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान पर है? तो वो है 8वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। राजस्थान की जनसंख्या किस देश के बराबर है? तो राजस्थान की जनसंख्या दो देशों के बराबर है दोस्तों। वो एक तो है थाईलैंड और दूसरा है फ्रांस। इन दो देशों के बराबर क्या है? राजस्थान की जनसंख्या है। और मैंने ये एक बताया कि राजस्थान का जनगणना आयुक्त राजस्थान का जनगणना आयुक्त कौन था 2011 के अंदर? 2011 के अंदर तो वो कौन था? वो था सुब्रा सिंह। ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले भी बता दिया था ये। वो थे कौन? सुब्रा सिंह थे। तो ये तो थी दोस्तों थोड़ी सी जानकारी नॉर्मली। अब हम राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनघनत्व वाले, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले जो है उनको पढ़ेंगे। वो भी किससे? ट्रिक से। तो देखिएगा, पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं। देखिए, सर्वप्रथम पढ़ते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। राजस्थान के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हम यहाँ पर पढ़ेंगे। किससे? ट्रिक से हम उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, मैं ट्रिक लिख रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। इनकी मैं यहाँ ट्रिक लिख रहा हूँ। ठीक है। तो देखिएगा ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक है जानू। क्या लिखेंगे इसको? जानू। ठीक है। जानू। हम पढ़ते हैं क्या? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं उनको पढ़ते हैं। तो देखिएगा, जे जे के ऊपर जो 2 टिक लगा रखी है उसका मतलब क्या है कि जे से 2 जिले स्टार्ट होंगे। देखिए, तो पहला कौन सा जिला है? इसमें 2 जिले होंगे। पहला जिला होगा वो होगा जे से जयपुर, जे से जयपुर। और दूसरे जे से है वो है जोधपुर, जयपुर और जोधपुर। ठीक। ए से क्या ध्यान रखेंगे? ए से हम ध्यान रखेंगे अलवर। ऐसे क्या ध्यान रखेंगे? अलवर ध्यान रखेंगे।
इस नए से क्या ध्यान रखेंगे, इस नए से हम नागौर ध्यान रखेंगे। कौन सा ध्यान रखेंगे, नागौर। और ऊ से हम क्या ध्यान रखेंगे, ऊ से हम ध्यान रखेंगे उदयपुर। कौन सा पुर, उदयपुर। तो देखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सर्वाधिक जैसे जयपुर सर्वाधिक, फिर जैसे जोधपुर 2 नंबर पर, 3 नंबर पर अलवर, 4 नंबर पर नागौर और 5 नंबर पर उदयपुर आता है। इनमें पांचों जिलों में क्या है, सर्वाधिक क्या है, जनसंख्या है। अब हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले पढ़ेंगे। देखिएगा तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। न्यूनतम जैसे प्रतापसर, बुरा मान गए। जैसे प्रताप सर बुरा मान गए, क्या ट्रिक है, जैसे प्रताप सर बुरा मान गए। इस ट्रिक से हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं वो हम इस ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिएगा इसकी ट्रिक देखिएगा। अब हमें पढ़ना क्या है, जैसे, जैसे से क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे से हम ध्यान रखेंगे जैसलमेर। जैसे से क्या ध्यान रखेंगे, जैसलमेर ध्यान रखेंगे, जैसे से जैसलमेर। प्रताप से क्या ध्यान रखना है, प्रताप से हमें ध्यान रखना है प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ है, प्रतापगढ़। दूसरा जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। सर से क्या ध्यान रखेंगे, इस सर से ध्यान रखेंगे क्या, सिरोही। क्या ध्यान रखेंगे, सिरोही। ठीक है। बुरा, बुरा से, बू से क्या रखेंगे, बू से हम ध्यान रखेंगे बूंदी। बू से क्या ध्यान रखेंगे, बूंदी। और इस रा से क्या ध्यान रखेंगे, राजसमंद। क्या ध्यान रखेंगे, राजसमंद। तो ये क्या है, राजस्थान के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। तो देखिएगा जैसे प्रताप सर बुरा मान गए, जैसे प्रताप सर बुरा मान गए, इससे राजस्थान के 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले याद करेंगे। देखिए जैसे से हमने पढ़ा क्या, जैसलमेर। प्रताप से हमने ध्यान रखा क्या, प्रतापगढ़। सर से क्या ध्यान रखा, सिरोही। बू से ध्यान रखा बूंदी। और रा से ध्यान रखा राजसमंद। तो ये क्या हो गए, राजस्थान के 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो गए। इसको एक ट्रिक और भी ध्यान रख सकते हो आप, इसकी ट्रिक है जेपी सर बुरा मान गए। जेपी सर बुरा मान गए। एक और ट्रिक है, इससे भी आप इसको क्या रख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। देखिएगा इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। जनघनत्व, जन घनत्व, जनघनत्व वाले जिले। राजस्थान के सर्वाधिक व न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले है वो हम पढ़े। सर्वप्रथम पढ़ते हैं राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। तो देखिएगा मैं यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूं, ट्रिक क्या है देखिएगा, जे भर दो अलवर में धूल। जे भर दो अलवर में धूल। इस ट्रिक से हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले हैं उन 5 जिलों को हम याद करेंगे। किस ट्रिक से, कि जे भर दो अलवर में धूल। जे भर दो अलवर में धूल, इस ट्रिक से हम पांचों जो जिले हैं वो याद करेंगे। देखिएगा कैसे याद करेंगे, तो जे से देखिएगा, जे से हम क्या ध्यान रखेंगे, जे से हम ध्यान रखेंगे जयपुर। जे से क्या ध्यान रखेंगे, जयपुर ध्यान रखेंगे। भर से क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, भर से हम ध्यान रखेंगे भरतपुर। भर से क्या ध्यान रखेंगे, भरतपुर। दो से क्या ध्यान रखेंगे, दो से हम ध्यान रखेंगे दौसा। ठीक है। और अलवर से क्या ध्यान रखेंगे, अलवर से हम अलवर ध्यान रखेंगे।
और धूल से क्या ध्यान रखेंगे, हम धौलपुर ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे, धौलपुर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए 5 जिले जो राजस्थान के सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले हैं। कौन सी, जे, भरदो, अलवर में धूल। जे से हमने जयपुर ध्यान रखा, भर से भरतपुर, दो से दौसा, अलवर से अलवर और धूल से धौलपुर। पांचों जिलों को हमने इस ट्रिक से याद कर लिया। लेकिन यहाँ पर जनघनत्व है कितना कितना, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं। तो देखिए जयपुर का जो जनघनत्व है वो कितना है दोस्तों, जयपुर का जनघनत्व कितना है। जयपुर का जो जनघनत्व है वो है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कितना है, जयपुर का जनघनत्व है वो है 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये प्रति वर्ग किलोमीटर मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, भरतपुर का जो जनघनत्व है वो है 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दौसा का जो जनघनत्व है वो है 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अलवर का जो जनघनत्व है वो है 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और धौलपुर का जो जनघनत्व है वो है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखिएगा जयपुर का जनघनत्व कितना है 595, भरतपुर का कितना है 503, दौसा का कितना है 476, अलवर का कितना है 438 और धौलपुर का कितना है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये पांचों जिलों के क्या है जनघनत्व है। अब हम पढ़ेंगे न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले। तो देखिए उस ट्रिक को भी पढ़ते हैं हम। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, न्यूनतम ट्रिक लिख रहा हूं यहां पर। जे बीकानेर में बाढ़ आई, जे बीकानेर में बाढ़ आई, चूजो मर जाई। ये ट्रिक है दोस्तों न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिलों को याद करने की। ठीक है, तो ट्रिक क्या है देखिएगा, ट्रिक में क्या लिखा है कि जे बीकानेर में बाढ़ आई तो चूजो मर जाई। अगर बीकानेर में बाढ़, सॉरी, जे बीकानेर में बाढ़ आई तो चूजो मर जाए। ठीक है, चूजो से समझे क्या, चूजो किसको कहते हैं, जो मुर्गियों के जो अंडे से जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एक्सप्लेन करते हैं इसको। जे से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जे से हमें ध्यान रखना है जैसलमेर। जे से क्या ध्यान रखेंगे, जैसलमेर, जैसलमेर। बीकानेर से क्या ध्यान रखना है, बीकानेर, बीकानेर से क्या ध्यान रखेंगे, बीकानेर ही ध्यान रखेंगे। बाढ़ से क्या ध्यान रखेंगे, बाड़मेर, बाढ़ से बाड़मेर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चू से क्या ध्यान रखेंगे, इस चू से हम ध्यान रखेंगे चूरू। ठीक है, और जो से क्या ध्यान रखेंगे, वो रखेंगे जोधपुर। क्या ध्यान रखेंगे, जोधपुर ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा जे बीकानेर में बाढ़ आई तो चूजो मर जाई, जे से जैसलमेर ध्यान रखा, बीकानेर से बीकानेर, बाढ़ से बाड़मेर, चू से चूरू, जो से जोधपुर। ये पांचों जिले हैं जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। इनमें जनघनत्व कितना है वो पढ़ते हैं। तो देखिएगा जैसलमेर के अंदर जो जनघनत्व है वो कितना है दोस्तों बताइएगा। जैसलमेर के अंदर जनघनत्व है कितना है, वो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है जनघनत्व है किसका, जैसलमेर का। बीकानेर के अंदर कितना है, 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर के अंदर कितना है, 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चूरू के अंदर क्या है, 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर के अंदर क्या है, 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है किसका, जोधपुर का। अब देखिएगा थोड़ा सा
तरीका बताता हूँ कि कैसे याद रखें। जैसलमेर का आपको एक ध्यान रखना है, जैसलमेर का कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखिएगा इसका 17, इसका 7 उठा लिया पहले, 7 के बाद क्या आता है 8, तो इसका 7 और 8 किसका हुआ, बीकानेर का। ठीक है, 7 और 8 बीकानेर का, दोनों का हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर का। अब देखो बाड़मेर का कैसे याद रखोगे, बाड़मेर, अगर बाढ़ आती है, कहीं पर बाढ़ आती है तो हम क्या होते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 9 2 11 हो जाती है। तो 9 और 2, 9 और 2 कितने हो गए, 9 और 2, 9 और 2 92 हो गए, 9 और 2 11, तो 9 और 2 11 ही होते हैं, और 9 और 2 हो गए तो 92 हो गए। अब देखिए चूरू, चूरू को, चूरू के जो लोग हैं वो बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त, बहुत ही अच्छे लोग हैं चूरू के। तो चूरू के लोगों को हम क्या बोलते हैं, चूरू के लोगों से हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए चूरू के लोगों को हम क्या बोल देते हैं, वो आई लव यू बोलते हैं। चूरू के लोगों से हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और प्यार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई लव यू बोलते हैं। और आई लव यू को गणित में कैसे लिखते हैं, 1 4 और 3 लिखते हैं, 143 लिखते हैं ना। ठीक है, तो 143, तो चूरू की, चूरू का ध्यान आते ही घनत्व का क्या रखना है, 1 4 3, यानी आई लव यू को ध्यान रखना है। अब देखिएगा इसका आई लव यू में फंसता कौन है, बीच वाला। आई लव यू में फंसता कौन है, जो बीच वाला होता है वो फंसता है। तो इस बीच वाले को फंसाकर इसमें जोड़ दो, तो कितने हो गए, 147। तो यही क्या है, चूरू का जन घनत्व है। ठीक है, 147। अब देखिए जोधपुर, जोधपुर जो है इसका जन कितना है, 161 है। ठीक है, तो वो ध्यान रख लेना। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों को हम पढ़ेंगे, वो भी किससे, वो भी ट्रिक से हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, पढ़ते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं वो कौन कौन से, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उनको हम किससे पढ़ते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं। दोस्तों ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखिएगा। ट्रिक, ट्रिक क्या है, ट्रिक है डूंगर राजा, डूंगर राजा पाली से प्रताप के लिए बांस लाए। क्या लाए, बांस लाए। डूंगर राजा पाली से प्रताप के लिए बांस लाए। इस ट्रिक से हम क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों को हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, डूंगर, डूंगर से क्या ध्यान रखेंगे, डूंगर से हम ध्यान रखेंगे डूंगरपुर, डूंगरपुर। क्या ध्यान रखेंगे, डूंगरपुर, डूंगरपुर। ठीक है, राजा से क्या ध्यान रखेंगे, राजा से ध्यान रखेंगे राजसमंद। राजा से क्या ध्यान रखना है हमें, वो रखना है राजसमंद, राजसमंद। ठीक है, पाली से क्या ध्यान रखना है, पाली से हमें पाली ही ध्यान रखना है। ठीक है, प्रताप से क्या ध्यान रखना है, प्रताप से हमें प्रतापगढ़ ध्यान रखना है। क्या रखना है, प्रतापगढ़ ध्यान रखना है। और बांस से क्या ध्यान रखना है, बांसवाड़ा ध्यान रखना है। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। तो देखिएगा 5 जिले हो गए सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। डूंगर राजा पाली से प्रताप के लिए बांस लाए, डूंगर से डूंगरपुर, राजा से राजसमंद, पाली से पाली, प्रताप से प्रतापगढ़, और बांस से बांसवाड़ा। अब देखते हैं कि यहाँ पर लिंगानुपात है कितना। तो देखिएगा लिंगानुपात है कितना, डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है दोस्तों, वो है 994 व्यक्ति प्रति 1000। ठीक है, राजसमंद में जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 990। पाली का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है
987। प्रतापगढ़ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 983। ठीक है, और बांसवाड़ा का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 980। ठीक है, तो ये है लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं कौन कौन से हैं वो देखिएगा एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। डूंगर राजा पाली से क्या लाए, प्रताप के लिए बांस लाए। तो डूंगर राजा, डूंगर से क्या पढ़ा हमने, डूंगरपुर पढ़ा। डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 994। राजा से हमें क्या पढ़ा, राजसमंद पढ़ा, और राजसमंद का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 990 है। पाली से हमने क्या पढ़ा, पाली पढ़ा, और पाली का जो लिंगानुपात है वो है 987। प्रताप से हमने प्रतापगढ़ पढ़ा, और प्रतापगढ़ का जो लिंगानुपात है वो है 983। और बांस से हमने पढ़ा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का जो लिंगानुपात है वो है 980। अब देखिएगा डिफरेंस इनका, एक बार देखिएगा यहाँ पर 994, 900 को छोड़ दीजिए 94, तो यहाँ पर अंतर कितना है, इसके और इसके मध्य का 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, प्लस नहीं माइनस कितने हुए, 4 हुए। अब देखिएगा यहाँ पर इसके और इसके मध्य जो अंतर आया है वो कितना है, -3 का है। तो पहले अंतर कितना है, 4 का, फिर कितना 3 का। अब देखिएगा फिर से कितने का आया है, -4, अब -3। तो देखिएगा यहाँ पर एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या, 994। अब 994 को आपने ध्यान रख लिया कि ये डूंगरपुर का लिंगानुपात है। इसमें से क्या करना है, पहले 4 फिर 3 फिर 4 और फिर 3, पहले 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3, ऐसे घटाते चलना है। लिंगानुपात इस ट्रिक से टोटल आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। क्या पढ़ते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों को हम पढ़ते हैं, वो भी किससे, इस ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से ही पढ़ेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। न्यूनतम न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा इसकी ट्रिक क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की, डीजे कर भागा। क्या, डीजे कर भागा, डी जे कर भागा, डीजे कर भागा, डीजे कर भागा। इससे पांचों जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राजस्थान के जिले हैं उनको पढ़ेंगे। देखिएगा कैसे याद करेंगे। डी से हमें क्या ध्यान रखना है, इस डी से हमें ध्यान रखना है, वो रखना है धौलपुर। क्या रखना है, धौलपुर ध्यान रखना है। ठीक है, जे से क्या ध्यान रखना है, जे से हमें जालोर ध्यान रखना है। क्या रखना है, जालोर ध्यान रखना है। कर से क्या ध्यान रखना है, कर से हमें करौली ध्यान रखना है, कर से करौली। भा से क्या ध्यान रखना है, भरतपुर ध्यान रखना है, भरतपुर ध्यान रखना है। और गा से क्या रखना है, वो रखना है गंगानगर। कौन सा नगर, गंगानगर ध्यान रखना है। तो ये क्या है, न्यूनतम 5 जिले हैं जो न्यूनतम लिंगानुपात यहाँ पर पाई जाती है। डी से हमने ध्यान रखा क्या, डी से धौलपुर, जे से जालोर, कर से करौली, बा से भरतपुर, और ग से गंगानगर। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लिंगानुपात देखते हैं यहाँ पर कितना कितना लिंगानुपात है। तो देखिएगा धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 846। ठीक है, जालोर का कितना है, वो है, सॉरी जालोर नहीं, जैसलमेर, कितना, जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर का कितना है, वो है 852। करौली का कितना है, करौली का है 861। भरतपुर का कितना है, वो है 880। ठीक है, और गंगानगर का कितना है, 887। तो देखिएगा, देखिएगा क्या, डीजे कर भागा, डीजे कर भागा। ठीक है, डीजे, डीजे कर भागा, इसे पढ़ेंगे। डी से हमने क्या पढ़ा, धौलपुर, और धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 846। ठीक है, जे से हमने ध्यान क्या रखना था, जैसलमेर, जैसलमेर का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 852। ठीक है, कर से करौली ध्यान रखा, करौली का लिंगानुपात कितना है, वो है 861। और भा से भरतपुर ध्यान रखा, और भरतपुर का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 880। और गा से हमने ध्यान रखा गंगानगर, इसका कितना है, 887।
अब देखिए डिफरेंस इनके मध्य कितने कितने का डिफरेंस है, इसको याद कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, धौलपुर का 846 ध्यान रखना है। कितना रखना है, 846। 846 में आप 6 प्लस कर दोगे तो कितना होगा, 852 हो जाएगा। ये किसका हो गया, जैसलमेर का। 6 प्लस किया। अब देखिएगा यहाँ पर 852 तक हो गए, 861। अब देखिए यहाँ पर 6 प्लस किया, इससे आधे प्लस कर दो। 6 प्लस किए, अब 3 प्लस कर दो तो कितने हो गए, 6 और 3 को जोड़ दो 9 हो गए। तो कितने हो गए, कितने हो गए फिर, 861 हो गए। ठीक है, अब हमने 3 किया, इस तीनों को गुना कर दो और एक जोड़ दो, कितने हो गए, 6 3 18 और एक 19, 19 जोड़ दो इसमें तो कितने हो गए, 880। 800 कितने हो गए, 80। 800 कितने हो गए, 80। अब इस बीच वाले को छोड़ दो और 6 और 1 को जोड़ दो 7, तो कितने हो गए, 887। तो इस प्रकार आप इसको क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आप यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इससे आगे की जो सर्वाधिक साक्षरता वाले जो जिले हैं उनको पढ़ेंगे। जो सर्वाधिक 10 के या न्यूनतम 10 के वर्दी दर वाले जिले उनको पढ़ेंगे। महिला जो साक्षरता है, पुरुष साक्षरता है, उन सभी को हम पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।